औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है जी मैथ सेवन्थ है। एक्सरसाइज हमारे पास 1.6 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें जो पहला इसका जुज़ है वो है 70 प्लस, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, 10 प्लस 20 है -2, एक करली ब्रैकेट स्टार्ट है, 8 -2 प्लस 3 करली ब्रैकेट क्लोज है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, ये जो सवाल है ये बोर्ड मास के कवानीन जो रूल है उसके मुताबिक ये वाला हल होगा। ठीक है, बोर्ड मास क्या है, ठीक है, इसका मैंने एक शॉर्ट भी बना के लिखा था। और बोर्ड मास में ये है कि बी से बैक ब्रैकेट है, ओ से जो है यानी ऑफ, पहले यानी कि इसकी जो ब्रैकेट है उसको हम ऑफ करते हैं। मसलन ब्रैकेट में से, ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ब्रैकेट में हमारे पास आती हैं बार होती है, बार में से ये वाली ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट होती है और करली ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, इस तरतीब के साथ हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाद फिर ब्रैकेट में से जो है सबसे पहले बार ख़त्म करेंगे और बार के बाद जो ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं और फिर इसको करली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके बाद हम ये इनके डिवाइड है यानी कि डिवाइड हल करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा, हमने मल्टीप्लाई को हल करना होता है। ठीक है, ए है, ए में हम यानी कि ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट है यानी कि हम माइनस करते हैं। हमने यहाँ पर यानी कि बोर्ड मास जो है ये अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें से हमने देखना है कि ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हमने पहले हल करना है। ठीक है, बाकी जो सवाल है उसको हम उसी तरह ही लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाएगा। 10 है और यहाँ पर हमारे पास 20 है, माइनस यहाँ पर 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इसमें से पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ऐड जो है ये पहले आता है, सब्ट्रैक्ट बाद में आता है। 8 में जो है आप 3 ऐड कर लें, 8 प्लस 3 कर दें और -2 कर दें। ठीक है, और फिर हमारे पास 70 है, 70 और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हमारे पास 20 -2। ठीक है, 8 और 3 हमारे पास कितने बनते हैं 11, 11 में से हमने 2 निकालने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 70 प्लस ये वाला हो जाएगा 10 और ये वाला हमारे पास 20 है -2। ठीक है, 11 में से 2 निकाल दे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 9 बच जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास करली ब्रैकेट है। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको भी हमने क्लोज कर देना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि करली ब्रैकेट जो है, ठीक है, करली ब्रैकेट जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगी करली ब्रैकेट जो है। ठीक है, करली ब्रैकेट सॉल्व इसको लिखेंगे कैसे, ये 70 है प्लस ये हमारे पास 10 है और प्लस हमारे पास 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ब्रैकेट के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और करली ब्रैकेट जो है ये वाली ख़त्म हो जाएगी। सॉल्व हमने इसको यानी कि इसके अंदर जितने भी जो भी यानी कि लिखे हुए थे नंबर थे, ठीक है, उसको हमने हल कर दिया है। अब हमारे पास है जी ये वाला 70 है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें से हमने पहले ऐड करना है फिर हमने माइनस करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और माइनस हमारे पास है 18। ठीक है, 18 है। अब हमारे पास है 70। ठीक है, 70 प्लस 30 और 80। ठीक है, 30 में से 18 निकाल दें तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 12। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 12 ही आ जाएगा और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 82 आ जाएगा। 82 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या 25 है और यहाँ पर मनफी है यानी कि माइनस है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है 5 प्लस करली ब्रैकेट यानी कि ये वाली शुरू हो रही है, फिर 28 है, उसके बाद लिखा हुआ
16 है तकसीम 4 है जमा 12 और तीनों ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हैं। ठीक है, पहले हमने ब्रैकेट को ऑफ करना होता है। ब्रैकेट में से सबसे जो छोटी ब्रैकेट है, मसलन बार अगर हो तो बार ख़त्म करेंगे, बार अगर ना हो तो हम यानी कि ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हमने इसमें से जो है वो हमने हल करना होता है। लेकिन ब्रैकेट में से हमने ये देखना है, इस ब्रैकेट में से पहले हमने किसको हल करना है, तो पहले हमने डिवाइड को हल करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास जो है वो हमें यही कहता है कि आपने पहले ब्रैकेट में ऑफ यानी कि ब्रैकेट की तरतीब को देखना है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो हमने इसमें से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस हमारे पास होगा 5 और प्लस हमारे पास इसी तरह 28 आ जाएगा, माइनस ये वाली ब्रैकेट 16 को 4 पर हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 4 4 16 होता है, तो हमारे पास ये वाला 4 आ जाएगा। और फिर हमने प्लस कर देना इसको 12 के साथ। ठीक है, और ब्रैकेट जो है अभी ये वाली ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इसमें से अभी प्लस करना बाकी है। 25 है, माइनस है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस ये करली ब्रैकेट है 28 माइनस इसको हम प्लस करें तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है जी 25 माइनस यहाँ पर 5 है और प्लस करली ब्रैकेट है 28 और ये वाला हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म होगी तो हमारे पास 16 आ जाएगा। हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस करली ब्रैकेट को हल करेंगे। हमारे पास 25 आ गया और ये हमारे पास 5 है, प्लस 28 में से 16 निकाल दें तो कितना आता है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब करली ब्रैकेट जो है यहाँ पर ऑफ हो चुकी है यानी कि सॉल्व्ड हो गई है। तो इसमें से हमने ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ है इसके मुताबिक हमने इसको लिख देना है। ठीक है, 25 आ गया, प्लस इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है, 17 आता है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये माइनस है, प्लस नहीं, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 17 कर देंगे, 25 में से 17 निकालें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी तीसरी चूज़ है। तीसरी चूज़ में हमारे पास है 12 ज़रब 8 है और माइनस इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, और 64 है, 64 में से माइनस फिर करली ब्रैकेट है। ठीक है, और 18 माइनस तकसीम इसको ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, 9 माइनस 6 और माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट तीनों हमारे यहाँ पर क्लोज हो रही हैं और इसको हमने भी इसी तरह यानी कि बोर्ड मास के कानून के मुताबिक क्या करना है, पहले हम यानी कि ब्रैकेट देखेंगे कि इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाएगा। किताब में जो सवाल लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं हल कर देता हूँ और जवाब जो है वो उसके किताब के मुताबिक शायद ना आए। ठीक है, लेकिन सवाल में कोई मिस्टेक हो सकती है या कोई आंसर में मिस्टेक हो सकती है, मैंने इस तरीके को हल कर दिया है। ठीक है, आगे जो है किसी की किताब में अगर कोई बार यहाँ पर अगर है तो फिर उसी हिसाब से उसको हल कर लेगा। तो मैं इसको जो लिख लेता हूँ, 12 मल्टीप्लाई में हमारे पास 8 है, माइनस और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है 64 माइनस करली ब्रैकेट है, यहाँ पर 18 है और डिवाइड है। इसमें से हमने क्या करना है, 9 यानी कि प्लस का है और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 9 में से 6 निकाल दें और 3 निकाल दें, यानी कि ये 9 में से समझे 9 ही निकालना है इसके मुताबिक। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 है, माइनस हमारे पास है 64 और डिवाइड हमारे पास है यहाँ पर 8 करली ब्रैकेट 18 है और डिवाइड इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर यानी कि 0 बचता है। ठीक है, अब 0 बचेगा, 18 को 0 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 8 है, माइनस यहाँ पे 64 माइनस करली ब्रैकेट है, यहाँ पे 18 तक डिवाइडेड बाय 0 है। ठीक है, वो स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास 12 है, 8 है, माइनस हमारे पास है 64 माइनस 18 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 है माइनस 64। ठीक है, ये वाली यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, 64 माइनस 0 है। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर है और हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 है और माइनस 64 में से 0 निकालें तो 64 ही आएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आता है, 12 8 96 होता है।
96 और इसमें से हमने 64 निकाल दें। 96 में 64 निकालें तो हमारे पास कितना आता है, 96 माइनस 64, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 32 आता है। लेकिन किताब में जो मेरे पास किताब है उसमें जवाब जो है कितना लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। तो बहरहाल जो है ब्रैकेट के अगर आप यहाँ पर बार लगा के हल करेंगे तो उस तरह से भी यानी कि ये आंसर जो है वो सेम नहीं निकलता, 34 नहीं निकलता। तो बहरहाल बार के बगैर मैंने इसको हल कर दिया है जैसा किताब के ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, हो सकता है कोई और किताब में इसका चेंज हो, तो बहरहाल इसके मुताबिक जो बुक पे लिखा हो उसके मुताबिक मेरे पास जवाब यही आता है। अब हमारे पास इसका यानी कि 4 पार्ट है। 4 पार्ट को हमने कैसे हल करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ब्रैकेट ऑफ है। ठीक है, ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले बार जो है इसको ख़त्म करते हैं। बार इसको देखना है कि बार के साथ अगर मनफी लिखा हो तो साफ ज़ाहिर है जैसे ही बार ख़त्म करेंगे तो ये वाला जो साइन है ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 3 है, माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट है 28 है, माइनस करली ब्रैकेट है 12 डिवाइड, और यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 में से 10 से माइनस है और फिर यहाँ पे 6 है। ऐसे समझे ये एक ब्रैकेट ही है, बार भी ब्रैकेट ही समझी जाती है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर माइनस है और माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है वो वाला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब +2 हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 3 है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 28 माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 और प्लस इसमें 2 करेंगे और माइनस हम 6 कर देंगे। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा तरतीब के मुताबिक लिख दिया है। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस हमारे पास है 28 माइनस करली ब्रैकेट है 12 है डिवाइड, अब 10 और 2 कितने होते हैं 12, 12 में से 6 निकाल दे तो हमारे पास 6 ही आता है और ये वाला प्लस का आता है 6। ठीक है, और फिर इसके बाद है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 है और माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 28 माइनस करली ब्रैकेट है 12 और डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो ब्रैकेट खत्म करेंगे, हमारे पास 6 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है। ब्रैकेट कौन सी सॉल्व हुई है, पहले बार को हमने सॉल्व किया था, अब जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और अब हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 है माइनस यहाँ पर 28 माइनस इन दोनों को हम हल करें तो हमारे पास कितना आता है 12 को 6 पर डिवाइड करें 6 2 12 होता है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 है और माइनस है यहाँ पर 28 माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये वाला माइनस हो जाएगा और हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये भी ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगी ब्रैकेट ये वाली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया तो जो सॉल्व हो जाए उस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 है और माइनस 28 में से 2 निकाल दे तो हमारे पास कितना आता है 26 आता है। ठीक है, अब 9 3 27 होता है और माइनस हमारे पास है 26। ठीक है, 27 में से 26 निकाल दें तो हमारे पास कितना आंसर आता है 1 आता है, और किताब के मुताबिक भी हमारे पास 1 ही है। अब हमारे पास इसकी 5वीं जुज़ है, 5वीं जुज़ में हमारे पास है जी 8 ज़रब 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 32 है माइनस करली ब्रैकेट है 24 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस फिर इसके ऊपर बार है 4 माइनस 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट तीनों यहाँ पर क्लोज हैं। पहले हमने यानी कि ब्रैकेट ऑफ करनी है, ये ब्रैकेट में सबसे पहले जो है ये वाली ब्रैकेट जो बार है इसको सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाकी नंबर बाकी जो जैसे लिखा हो वैसे का वैसे हमने सारा लिखना है। बाहर मैंने ब्रैकेट के जो इस साइड पर माइनस है तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट के साथ अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी अलामतें होती हैं जमा है नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी है तो जमा हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि मनफी में है, मनफी के जो है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट के यानी कि बाहर की इस साइड पर जो है वो माइनस था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड मास ही अप्लाई होता है तो बोर्ड मास में पहले जमा करते हैं बाद में तफरीक करते हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, ठीक है 8 और जमा 2 कर देंगे, पहले जमा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, इसमें से हमने 4 माइनस करना है।
ठीक है। इस ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 4 निकाल दें तो 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 9 है, और यहाँ पर 32 है, माइनस है, करली ब्रैकेट है, 24 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने हल कर ली तो हमारे पास 6 आंसर इसका इस ब्रैकेट का आया था, ठीक है। अब करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये वाली ब्रैकेट जो है ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब 24 को 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 24 डिवाइडेड बाय हम 6 करें तो 6 4 24 होता है, यानी कि 6 4 24 होता है। तो हमारे पास कितना इसका आता है, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा, करली ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर देना है, 32 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर करली ब्रैकेट क्या है, सॉल्व हो गई है। अब हमने जी 8 मल्टीप्लाई बाय 9 है, माइनस 32 में से 4 निकालना है। 32 में से 4 निकाले तो हमारे पास कितना आता है, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने 8 9 72 है, ठीक है। माइनस जो है हमने क्या करना है, 28 कर देना है। अब हमने क्या करना है, 72 में से 28 माइनस करेंगे, यहाँ से हम कैरी लें तो यहाँ पर 12 बनेगा, 12 में से 8 निकाल दें तो 4 बचता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी 44 या बुक के मुताबिक। हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन इसका 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें 2 सही 3/12 यानी कि 2 होल 3/12 है, डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट है 1 होल 4/5 है, मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट है 1 होल 1/3 है, प्लस 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/3, इसके ऊपर बार है माइनस 2 होल 1/6 है, दो ब्रैकेट क्लोज हैं। फिर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ऑफ को आपने मल्टीप्लाई बना देना है, 1 होल 2 हमारे पास 3 है, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है। इसका सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको हमने ख़त्म करके किसमें करना है, इम्प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 12 2 24 और 3 27 आ जाएगा, 27/12 है। डिवाइड हम लिखेंगे जी 5 1 5 और 4 9 ओवर हमारे पास आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट है 3 1 3, इन दोनों को ज़रब करेंगे, इसको जमा करेंगे तो 3 1 3 और 4 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। फिर प्लस है और 2 2 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा, और फिर जमा है 3 1 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा, और माइनस 6 2 12 और 1 13 आ जाएगा, 13/6 है। इसके ऊपर बार है और ये वाली ब्रैकेट क्लोज है, ये ब्रैकेट भी क्लोज है, मल्टीप्लाई 3 1 3 और 2 5/3 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने इस बार को ख़त्म करना है, ठीक है। 27/12 है, तकसीम डिवाइड हमारे पास है 9/5 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास है 4/3 है, फिर प्लस है और 5/2 है, प्लस 4/3 ब्रैकेट के बाहर, यानी इस बार के जो इस साइड पर प्लस है तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज ना हो तो फिर हमारे पास माइनस ही रहेगा। ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 है, एंड पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस ब्रैकेट को हल करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम इकट्ठे ही ले लें, ठीक है। तो ये है जी 27 ओवर हमारे पास 12, डिवाइड हमारे पास है 9/5, मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट है 4/3, और प्लस है जी इसका एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आता है 2 3, और 6 का एलसीएम ले तो 2 1 2, ठीक है। 3 का 3 और 2 3 6, इसी तरह 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका एलसीएम हमारे पास 6 आ गया तो हम क्या यहाँ पर 6 कर देंगे। अब अगर 6 को डिवाइड करें 2 पर तो 2 3 6 आता है, ठीक है। अब जो 3 हमारे पास आया है 2 के साथ हमने इसको डिवाइड किया, यानी कि 6 को तकसीम के अंदर लिखा और 2 को बाहर लिखा, इसको तकसीम किया तो 3 आंसर आ गया। 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो सिर्फ कर लेते हैं, 3 2 6 है, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, -6 1 6 है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज और ये भी ब्रैकेट क्लोज होगी, मल्टीप्लाई बाय 5/3, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे जी 27/12 है, डिवाइड
स्क्वायर ब्रैकेट 9/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 है प्लस, ठीक है, ये हमारे पास 6 इसका आंसर एलसीएम था। और ये ब्रैकेट है, इसकी करली ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है। 5 3 कितना हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, 4 2 8 है, माइनस 13 1 13 है, ठीक है। तो इसी तरह 27/12 है, डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, करली ब्रैकेट है 4/3 प्लस 15 और 8 कितना होता है, ठीक है, 23 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें 23 और माइनस हमारे पास है 13 और ओवर में हमारे पास है 6, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास बनेगा 27/12 डिवाइडेड बाय 9 ओवर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट है 4/3 प्लस, ठीक है, 23 में से 13 निकालें तो 10 ओवर हमारे पास कितना आता है 6 आता है, ठीक है। अब करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 27/12 है डिवाइड, ठीक है, 9 ओवर हमारे पास है 5 और मल्टीप्लाई बाय, इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 6 इसका एलसीएम आता है, ठीक है। 3 2 6 है, ठीक है ना, और 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 2 8 6 1 6 है तो 10 1 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/3, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये वाली करली ब्रैकेट है। अब है जी 27 ओवर हमारे पास 12 है डिवाइड हमारे पास है जी 9/5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला कितना हो जाएगा 18/6 आ जाएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट जो है ये वाली खत्म हो जाएगी और करली ब्रैकेट जैसे ही खत्म होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा और इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट खत्म होगी तो हमारे पास 18 आ गया, 18 आ गया, 18 को हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे, जो जो कट होते हैं 5 के साथ 5 कट आ जाएगा, ठीक है, और 3 के साथ 3 1 3 और 3 6 18, ठीक, ऐसे आएगा और फिर 6 1 6 और 6 1 6 कर दें, ठीक है। तो ये यानी कि इस तरह भी हम यानी कि इसको कट सकते हैं आसानी के लिए। तो ये हमारे पास है 27/12 है डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 है, 9 1 9 ही बनता है, ओवर में हमारे पास ये 1 है, 1 1 इज 1 ही होता है, तो हमारे पास है 27/12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9/1 है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड को क्या कर देंगे, यानी कि 27/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई करके 1/9 कर देंगे। अब इसको करते हैं 9 1 9 और 9 3 27, यानी कि 3 1 3 और 12 1 12। अब इसको मजीद कट करेंगे तो 3 1 3 3 4 12, 1 ओवर हमारे पास 4 आ जाएगा। बुक के मुताबिक हमारे पास यही इसका आंसर है, यानी कि 1/4, यानी कि 3 1 3 3 4 12, 1/4 इसका आंसर बनता है। अब हमारे पास इसका 7 पार्ट है, 7 पार्ट में सबसे पहले इसका होल खत्म करेंगे, जहाँ पर होल है 2 1 2, यानी कि 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो इसको प्लस करना होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट है 7/6 है और फिर प्लस है और यहाँ पे 245/2 है माइनस ये वाली ब्रैकेट है 4 ओवर हमारे पास 3 है, फिर प्लस 121 है, ठीक है। इसका क्या कर दें, इसको ओवर 1 कर दें, ठीक है, जिसका यानी कि ओवर ना हो 1 लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि इसको जो हल करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं जी, डिवाइड को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बना दें, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे बनाएंगे तो 8 ओवर क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह हम चेंज कर देंगे, ठीक है। 8 जो है लाइन से ऊपर लिख लेंगे, 11 जो है लाइन से नीचे लिख लेंगे। अब तीनों ब्रैकेट जो है वो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ही हमने हल करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट में से हम देखते हैं जो कटता हो उसको काट दे, 11 1 11 और 11 ज़रब 11 121 होता है, 11,000 जो 121 होता है। और फिर हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2, बिल्कुल साफ ब्रैकेट शुरू हो रही है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 7/6 है, ये लगाएंगे प्लस करली ब्रैकेट है 245 है, ओवर हमारे पास है 2, ठीक है, और माइनस ये वाली ब्रैकेट है, ठीक है। इसको हमने पहले इसलिए हल किया था कि बोर्ड मास के कानून के मुताबिक जो है पहले हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद यानी कि बोर्ड मास है, बोर्ड मास,
ठीक है, पहले हमने इसको ब्रैकेट ऑफ करनी होती है। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट में से हमने इस ब्रैकेट को हल करना है, फिर हमने डिवाइड को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बना दिया। अब हमने मल्टीप्लाई को हल किया तो ये कट हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई को हल करेंगे तो 4/3 कट के बाद प्लस, यानी कि 11 8 जार कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88, ओवर में हमारे पास वही 1 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अभी ब्रैकेट जो है ये वाली खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ऐड भी करना बाकी है, सब्ट्रैक्ट है नहीं, तो ऐड यहाँ पे करना जरूरी है। तो हमारे पास 3/2 है, ये वाला हमारे पास है 7/6 है, फिर प्लस करली ब्रैकेट है 245 यानी 245/2 है, माइनस इसको हम हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका 3 एलसीएम आए तो हमारे पास यानी कि कितना बन जाएगा, 313। ठीक है, 3 को 3 पर तकसीम करें, 3 को 3 पर, तो 3 1 3 बनता है। ठीक है, एक को हमने इससे ज़रब करना है तो 4 1 यानी कि 4 ही होता है। ठीक है, 4 1 4। अब जो है अगर हम 3 को तकसीम करें 1 पर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 3 यानी कि 133 आएगा। ठीक है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 88 के साथ, तो 88 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है। ठीक है, 8 3 24, 2 कैरी 8 3 24 और 2 26, तो ये हमारे पास बन जाएगा 264 बन जाएगा। सही है, तो अब हम इसको लिखेंगे जी 3/2 है। ठीक है, ब्रैकेट 7/6 है। ठीक है, प्लस करली ब्रैकेट है 245/2 माइनस इन दोनों को प्लस कर लें, कितना बनता है, 268 बनता है, 268/3 आ जाएगा। सही, अब ये वाली जो ब्रैकेट है ये वाली खत्म हो चुकी है। अब हमने करली ब्रैकेट लगानी है और स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे जी 3/2 लिखेंगे, ब्रैकेट है 7/6 आ जाएगा, प्लस इसको हमने सॉल्व करना है तो माइनस है, माइनस के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर भी क्लोज। ठीक है, 2 3 6 होता है, तो 245 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, 5 3 15 1 कैरी है, 4 3 12 और 1 13 1 कैरी है, 3 2 6 1 7 है, तो 735 आ जाएगा। माइनस 3 2 6 है। ठीक है ना, तो 2 आंसर आ गया, तो हमने 268 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 2 16 1 कैरी है, 6 2 12 और 1 13, फिर 1 कैरी है, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, तो 536 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/2 है और 7/6 है, प्लस 735 इसमें से माइनस कर दें, 536 माइनस कर दें। ठीक है, तो 15 में से 9 6 निकालें तो 9 बचता है, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पे 12 में से 3 निकाल दें तो 9 है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 6 में से 5 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 199/6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बच जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे जी 3/2 है और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 दोनों सेम है। 6 1 6 7 1 7 आ जाएगा, प्लस 6 1 6 199 और का 199 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 206 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर में हमारे पास 6 है। अब ये कट होता है तो कट दें। ठीक है, तो 313 326। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 1 2 कर दें और ये वाला 2 1 2 2 0 0 2 2 3 6 कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 103 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 103 आएगा, इसी तरह ये लिखिए 2 1 2 ही आएगा, तो 103 इसको आप डिवाइड कर दें, 2/2 5 10 आएगा और यहाँ पर 0 0 ऊपर से 3 नीचे हम लिखेंगे, तो 2 1 बचता है। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 51/1/2 इसका आंसर आएगा। अब हम इसको लिखेंगे जी 3/2 है और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 दोनों सेम है। 6 1 6 7 1 7 आ जाएगा, प्लस 6 1 6 199 और का 199 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 206 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर में हमारे पास 6 है। अब ये कट होता है तो कट दें। ठीक है, तो 313 326। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 1 2 कर दें और ये वाला 2 1 2 2 0 0 2 2 3 6 कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 103 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 103 आएगा, इसी तरह ये लिखिए 2 1 2 ही आएगा, तो 103 इसको आप डिवाइड कर दें, 2/2 5 10 आएगा
और यहाँ पर 0 0 ऊपर से 3 नीचे हम लिखेंगे तो 2 1 बचता है। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 51 होल 1/2 इसका आंसर आएगा।